एक बार की बात है, रतन नाम का एक चरवाहा अपनी बकरियों को नदी किनारे घास चराने ले गया। रतन नदी किनारे पेड़ की छांव में सुस्ताने लगा और दोनों बकरियां घास चरने लगी। अचानक पहली बकरी को नदी की दूसरी तरफ हरी हरी घास दिखाई दी। अरे वाह, उस पार तो इतनी सुंदर घास, ये तो बहुत स्वादिष्ट होगी। मैं उस पार जाकर इसे खा लेती हूँ। मैं और कैसे? तभी बकरी की नजर एक पेड़ पर गई जो बहुत लंबा था और किसी कारण से गिर गया था और नदी के उस पार तक जुड़ गया था, जैसे कोई पुल हो। बकरी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि मैं इस पेड़ के सहारे उस किनारे तक पहुंच सकती हूँ। बकरी पुल पर चढ़ने लगी। तभी उसकी नजर एक और बकरी पर पड़ी जो उसी पेड़ के सहारे उस पार आना चाहती थी। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, मुझे नदी पार करनी है। मैं तुम पीछे हटो, तुम पीछे हटो। दूसरी बकरी ने कहा, पहले तो मैं इस पर आई हूँ, पहले मैं पार करूँगी। मैं दोनों बकरियां आपस में झगड़ने लगी। पहली बकरी समझदार थी। उसने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मगर नीचे बैठ जाती हूँ। तुम मुझे टाप कर नदी की दूसरी तरफ जा सकती हो। मैं झगड़ा कर कोई फायदा नहीं। दूसरी बकरी मान गई और पहली बकरी के झुकते ही वह टाप कर नदी के दूसरी तरफ चली गई। दोनों बकरियों ने नदी पार कर ली और एक दूसरे को शुक्रिया अदा किया। हमेशा लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से हल निकाला जा सकता है। एक गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। वो रंग बिरंगी सुंदर सुंदर टोपियां बनाया करता था और उन्हें बाजार में जाकर बेच देता था। उसकी सुंदर सुंदर टोपियां सभी को बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन राजू जब टोपियां बेचने बाजार जाने लगा, रास्ते में उसे बहुत तेज भूख लगी, तो वह खाना खाने के लिए एक घने आम के पेड़ की छांव में बैठ गया। बड़ी तेज धूप है, क्यों ना थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ और खाना भी खा लेता हूँ। थका हारा राजू पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसी घने पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदरों की टोली थी जो बहुत शैतान थे। जब बंदरों ने देखा राजू टोपी वाले की आंख लग गई है और वह सो गया है, तभी सारे शैतान बंदर पेड़ से नीचे उतरकर टोपियों के साथ खेलने लगे। बेचारा राजू इस बात से अनजान था और आराम से सो रहा था। तभी वहां से एक और व्यापारी निकला जो कपड़े बेचता था। वह बंदरों को देखकर समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। थोड़ी और पास आने पर उसने राजू टोपी वाले को सोते देखा और उसे उठाने लगा। अरे ओ टोपी वाले भैया, जल्दी उठो, देखो बंदर तुम्हारी सारी टोपियां ले जा रहे हैं, जल्दी उठो जल्दी उठो। क्या? अरे 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 मेरी टोपी, भाई तुम ही कुछ मदद करो ना। व्यापारी बहुत होशियार था। उसने राजू की मदद करने की सोची। अचानक व्यापारी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। सभी बंदरों का ध्यान व्यापारी की तरफ चला गया और वे सब जोर जोर से हंसने लगे। व्यापारी समझ गया कि बंदर उसकी नकल कर रहे हैं। तभी व्यापारी ने अपनी और राजू की टोपी जमीन पर फेंक दी। सभी बंदरों ने वैसा ही किया जैसा व्यापारी ने किया था। एक दूसरे की टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी और इस तरह टोपी वाले राजू को अपनी सारी टोपियां वापस मिल गईं और बंदर व्यापारी के साथ जोर जोर से हंसने लगे। एक जंगल में बहुत खतरनाक शेर रहता था।
क्योंकि वो जंगल का राजा था और बहुत खतरनाक भी, इसीलिए सभी उससे बहुत डरते थे। वो जब चाहता किसी भी जंगल के जानवर को खा जाता, सिवाय 4 दोस्त गायों को छोड़कर। चारों गायें बहुत ताकतवर थीं, क्योंकि वे हमेशा ही साथ साथ रहती थीं। कब तक बचेंगी ये मुझसे? एक ना एक दिन तो मैं इन्हें खा ही जाऊंगा। जब तक ये चारों साथ हैं, बस तभी तक सुरक्षित हैं। एक दिन चारों गाय आपस में झगड़ने लगी। पहली बोली, बस अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। दूसरी गाय बोली, तो तुम चली जाओ यहाँ से, मना किसने किया है? तीसरी ने कहा, तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो। तीनों की बातें सुन चौथी गाय को भी गुस्सा आ गया और वह बोली, ठीक है, झगड़ो मत, आज से हम सब अलग अलग रहेंगे। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। अब इन्हें मेरा खाना बनने से कोई नहीं रोक सकता। इनकी एकता ही इनकी ताकत थी और इन बेवकूफों ने अपनी ही बलि चढ़ा दी। और इस मौके का शेर ने पूरा फायदा उठाया और एक एक करके चारों को अपना भोजन बना लिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। कौवा और बंदर। एक बड़े से बरगद के पेड़ के ऊपर कौवे का छोटा सा घोंसला था। वह अपने परिवार के साथ वहाँ रहता था। वह बहुत समझदार और मेहनती था, पर उसमें एक कमी भी थी। वह बिना वजह सबको सलाह देता, जो कभी किसी को पसंद नहीं आती थी, और इसी बात का उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। एक दिन जंगल में बहुत बरसात हुई। सभी जानवर अपने अपने घरों में जाकर छिप गए, लेकिन कौवा निश्चिंत था, क्योंकि वह भी अपने घोंसले में सुरक्षित था। तभी उसने देखा कि एक बंदर भीगता हुआ पेड़ पर चढ़ गया और वह ठंड से बहुत कांप रहा था। अरे भाई बंदर, तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाते? यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे हो? बंदर ने कांपते हुए कहा, मेरा तो घर यह पेड़ ही है। मैंने तो कभी घर बनाया ही नहीं, ऐसा सोचा ही नहीं। तुम बंदर बहुत मूर्ख होते हो। मैंने तो बरसातों से पहले ही अपना घर बना लिया। देखो मैं कितना सुरक्षित हूँ। मेरा परिवार भी सुरक्षित है। बंदर को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर कौवे का घोंसला तोड़ दिया। अब समझे? इसीलिए कहते हैं, हमें बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। ये बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक ताकतवर शेर आया। वह अपनी मर्जी से जब चाहता किसी भी जानवर को पकड़कर मार डालता और खा जाता। धीरे धीरे जानवर जंगल में कम होने लगे। इस बात से परेशान होकर सभी जानवरों ने एक निर्णय लिया और शेर से मिलने पहुंच गए। वहां पहुंचकर सभी जानवरों ने अपनी बात शेर के सामने रखी। हाथी बोला, जंगल के हम सभी जानवरों ने एक निर्णय लिया है। कैसा निर्णय? हम में से हर रोज एक जानवर आपका भोजन बनकर आएगा। आपको शिकार ढूंढना नहीं पड़ेगा। अरे, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? कैसे विश्वास करूं? ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में हम सब मर जाएंगे।
जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा, फिर आपको खाना नहीं मिलेगा। आप तो राजा हैं, हमें सेवा का मौका दे दीजिए। ठीक है, लेकिन समय से हर रोज भोजन भेजना ही होगा, वरना। अब हर रोज एक जानवर भोजन बनकर जाने लगा। एक दिन चालाक खरगोश की बारी आई। खरगोश नियमित समय पर नहीं गया। उसके दिमाग में एक उपाय चल रहा था, जिसके चलते वह देरी से गया। जब वह वहां पहुंचा, शेर बहुत गुस्से में था। इतनी देर कैसे हो गई? तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें खाने से तो मेरी भूख भी नहीं मिटेगी। मेरे साथ एक और जानवर भी आया था राजा जी, लेकिन उसे रास्ते में एक और शेर ने खा लिया। इस जंगल में मुझसे बलवान शेर? मुझे दिखाओ, किसने मेरे भोजन पर अपना अधिकार किया? महाराज, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, चलिए। खरगोश शेर को जंगल में कुएं के पास ले गया। महाराज, वो शेर इसी कुएं के अंदर छिपा है। शेर ने उस कुएं में झांका, वहां उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा। शेर दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया। कुएं से बाहर ना निकल पाने के कारण बेचारा शेर वहीं मर गया। अब सभी जानवर खरगोश की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। खरगोश की चतुराई से सभी जानवरों की जान बच गई थी और वे सभी जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। कोयल का बड़ा अंडा। आज वो दिन है, पापा कहलाने का दिन है। मेरे अंडों ने कहा था मुझे कि आज वो दिन है, आज वो दिन है, हाँ हाँ आज वो दिन है। वाओ, आज मैं पापा बनूंगा, मैं पापा बनूंगा। अरे नहीं, अरे नहीं, मैं शिकायत करूंगा, मैं शिकायत करूंगा। दरवाजा खोलिए स्वामी जी, दरवाजा खोलिए स्वामी जी। क्यों वत्स, कैसे आना हुआ? ये मेरे साथ हमेशा होता है स्वामी जी। क्यों, क्या हुआ? धोखा दिया है उसने, धोखा दिया है उसने। मेरा मन बिल्कुल नहीं है अच्छा। मेरा अंडा फूटा अभी और निकला कोयल का बच्चा। मैं सच कह रहा हूँ स्वामी जी, कोयल हमेशा करे ऐसा ही, मेरे अंडों में मिला देता है अपने अंडे भी। पता नहीं क्यों। कुछ कीजिए, कुछ तो कीजिए, कम से कम चेतावनी तो दीजिए उसे, नहीं तो मैं दूंगा एक कनपटी के नीचे। ये उसको बता दीजिए, धोखा दिया है उसने। मेरा मन बिल्कुल नहीं है अच्छा। रुको रुको, अभी फोन लगाता हूँ कुहू को। ऐसा कैसे हो सकता है? कुहू, तुमने किया क्या है कालू के साथ? मैंने क्या किया? क्या हुआ? कालू तो शिकायत कर रहा है। अच्छा, शिकायत? मैं अभी आकर समझाती हूँ स्वामी जी। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ हाँ स्वामी जी, बताइए क्या हो गया? कुहू, तुमने फिर से किया क्या? मैंने क्या किया? मैं अपने अंडों को छोड़ूं क्यों घोंसले में? मैं रखाई अपने अंडे झील किनारे में, और वैसे भी मेरे अंडे हैं बहुत बड़े, इसीलिए दूर रखती हूँ उन्हें, समझे कालू? मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है। चलो दिखाओ मुझे, कहाँ हैं अंडे? चलो फिर झील के पास वाले बाग में। मेरे अंडे, मेरे अंडे, मेरे गोरे चिट्टे अंडे, मेरे बोलते डोलते अंडे, मेरे अंडे, मेरे अंडे। देखा ना कितने बड़े हैं मेरे अंडे? अब यकीन हुआ या नहीं?
तुम मेरे अंडों से बात करना चाहोगे? कैसे हो बेटा? जरा अपना हाल सुनाओ, खुद को थोड़ा टटोलो और कुछ बातें बतलाओ। कैसे हो बेटा? जरा अपना हाल सुनाओ, जरा अपना हाल सुनाओ। मुबारक हो, तुम्हारे अंडों में से बच्चे बाहर आने वाले हैं। तुम अपने प्यारे बच्चों को जल्दी ही देखने वाले हो। नहीं, चलो यहाँ से, जल्दी चलो सब यहाँ से। नहीं, तुम्हारा बच्चा अभी दुनिया देखेगा। चलो उसे देखें। नहीं, अगर खुद की जान प्यारी है तो चलो, भागो यहाँ से। मैं तुम सबकी भलाई के लिए कह रही हूँ। मर गए, ये तो मगरमच्छ का बच्चा है स्वामी जी। भागो। तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। झूठ को लंबे समय तक छुपाकर रखना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए समझदारी इसी में है कि हम कभी झूठ न बोलें।